हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मुझे किसी भाई ने बोला कि भैया एएसओ का बता दो, एएसओ भाग गई। क्यों भाग गई? उन्होंने निर्मला सीतारमण का नाम लेकर के, गवर्नमेंट का नाम लेकर के कि हमें गवर्नमेंट से कुछ कंप्लायंस करने के नाम पर इतने पैसे देने हैं, उतने पैसे देने हैं। हर लेवल के लोगों को कुछ पैसे देने की बात की गई। और ठीक यही पैटर्न थोड़े दिन पहले आरजीए में भी था, यही पैटर्न आने वाले समय में और दूसरी ऐप्स में भी होगा जो इनकी ऑल्टरनेट ऐप्स होंगी। इसके पहले एक AWS थी, वो भी भागी। उसके पहले YBY भागी, उसके पहले हेजेक्स फंड भागी, उसके पहले फॉक्सकॉन भागी, उसके पहले जाने कितनी सारी ऐप्स आप नाम ले लो। कुछ सरकारी नाम से आ रही हैं, कुछ प्राइवेट ऐसी फर्जी नामों से आ रही हैं, कुछ बड़े 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 ब्रांड्स के नाम पे आ रही हैं, कुछ बाहरी ब्रांड्स के नाम पर आ रही हैं और ये क्रम लगातार चल रहा है। ठीक है, इसके बारे में मैंने तमाम सारे वीडियोस में पहले भी बताया है। लेकिन क्या होता है यहाँ पर, समस्या यहाँ आती है कि अगर जिस समय वो ऐप चल रही है उस समय आप किसी को बताते हैं, है ना, कि भाई देखो ये चीज़ गड़बड़ है, ये चीज़ जो है सही नहीं है, इसमें आप पैसे लगाओगे तो पैसे डूब जाएंगे। उस समय लोगों को आ रहे होते हैं पैसे, जिसे कहते हैं विड्रॉल्स। तो वो लोग गालियां बकते हैं आपको आकर के कि भाई तुझे कुछ नहीं पता, तू ज़्यादा ज्ञान मत दे, हमें पैसे आ रहे हैं। ठीक है ना। कितने लोग तो ये भी ऑफर करते हैं कि भाई तू डिलीट कर दे, हमारी रोजी रोटी चल रही है। ठीक है, अब जब कंपनी भागती है, भागने वाली होती है, उस समय कुछ वो एक वो रखते हैं, लास्ट में शर्त रखते हैं कि इतना पैसा दे दोगे तो तुम्हारा विड्रॉल आ जाएगा, जो कि आना नहीं है। लेकिन वो ऐसा शर्त रखते हैं आखिरी में, वो उनका एक आखिरी दांव होता है जो फेंकते हैं, जिसमें कि वो लाखों रुपए और ले लें, करोड़ों रुपए और ले लें। जाने से पहले पहले कहते हैं ना, वो भागते भूत की लंगोटी अच्छी वाला हिसाब किताब है कि अब तक जो तुम लुटा चुके हो तो लुट गया, विड्रॉल जो आना था वो आ चुका, जो फंस गया वो फंस गया। लेकिन अब क्या है, आखिरी में जाना है तो किसी न किसी उनके एक एजेंट पे दोष डालते हैं कि इस एजेंट ने हमारे साथ धोखा कर दिया है, जाओ उससे मांगो जाकर। अपने ही एजेंट को फंसा देते हैं, जिसके थ्रू इतनी बड़ी टीम खड़ी की होती है उसी को फंसा देते हैं, पहली चीज। दूसरा क्या करते हैं ये लोग, दूसरा ये है इनका ऑप्शन कि ये सीधे सीधे आखिरी में कोई ऐसा नाम लेते हैं टी शर्ट्स वगैरह का कि हमें आपको अपनी ID और टी शर्ट्स देना पड़ेगा, उसके लिए इतने पैसे देने पड़ेंगे। कैसे ऐप में भी ऐसे, GSA ऐप में यही हुआ था, इसके पहले फिलिप्स में भी ऐसा ही हुआ था, इसके पहले जॉनसन जॉनसन में ऐसा ही हुआ था। ऐसे तमाम नाम है, मैं आपको लिस्ट दिखा दूंगा। मैं इनको अलीबाबा 40 चोर कंपनी का नाम देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमको समझने की जरूरत है। अगर मैं उस समय इनके एंड के टाइम पे वीडियो बनाऊं तो लोग कहते आ गए जो है वीडियोस के व्यूज लेने के लिए, पहले बना दो तो मानते नहीं हो। भैया दोगलापन तो तुम्हारे अंदर है, क्योंकि तुमको ये चाहिए कि हमें 4 पैसे कमाने हैं बिना कुछ किए हुए। तुम्हारे एजेंट्स को ये चाहिए कि तुम दूसरों को ज्वाइन करा करके, दूसरों को इस चीज में ढकेल करके उनसे लाखों करोड़ों रुपए की ठगी कर लो। तो ये सिलसिला कभी बंद नहीं होगा, ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। और किसी ने बड़ी अच्छी एक लाइन लिखी थी पिछले एक वीडियो में कि जो आदमी मूर्ख जिसको बनाया जा रहा है, उसको अगर आप ये बताओ कि तुम्हें मूर्ख बनाया जा रहा है तो वो नहीं मानेगा, आपको ही सबसे बड़ा मूर्ख समझेगा। तो ये क्रम चलता आया है, चलता रहेगा। 3 साल से देख रहा हूं, आज भी बहुत सारी कंपनी चल रही है। कोई मैगी के नाम से चल रही है, कोई स्मार्ट वे के नाम से चल रही है ना, BETC के नाम से चल रही है, BASF के नाम पे चल रही है, कुछ एक गोल्ड रोड ऐसा कुछ नाम भी है, उसके नाम से भी चल रही है। और बहुत सारे चैनल सिर्फ यही काम कर रहे हैं, जिनका काम ये है, एक ऐप आती है। अच्छा, उनको चैनल मोनेटाइजेशन से मतलब नहीं है, उनका काम खाली है, एक ऐप आएगी उसको प्रमोट करेंगे, उसके बाद जब वो भागने लगेगी तो उसके भागने का वीडियो बनाएंगे और एक नई ऐप प्रमोट करेंगे। यही उनका काम है और इसी के लिए उनको पैसे मिलते हैं। दरअसल ये सेट पैटर्न है, इन एफिलिएट को बाकायदा पैसे मिलते हैं। इन एफिलिएट से कहा जाता है कि भाई अब ऐसा है कि ये लो नया पकड़ो, और ये पैसा पकड़ते हैं, एजेंट्स है सारे, पैसा पकड़ते हैं, प्रमोट करते हैं, फिर बहुत ही स्मार्टली पिछली सारी वीडियोस को निकालते जाते हैं। क्योंकि उनकी जो लिंक्स होती हैं, वो लिंक्स जो है वो उनके चैनल को प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती हैं। बहुत सारे चैनल्स टर्मिनेट भी हुए हैं और इनको चैनल से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने अपना टेलीग्राम चैनल बना रखा होता है। इनको पता है कि बहुत सारे लालची लोग हैं इस देश में जो कि आएंगे, कुछ ठग चुके होते हैं, कुछ को ठगना बाकी होता है, सारी चीज़ें उनको पता होती है। और ये क्रम लगातार चलता रहता है। लाखों करोड़ों रुपए इंडिया से बाहर जाते रहते हैं, जाते रहेंगे, जा रहे हैं। जो कमा लेता है वो अपने आप को बहुत बड़ा, है ना, रिस्क मैनेजमेंट का गुरु बताने लग जाता है कि रिस्क मैनेज नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। और जिसके डूब जाते हैं वो फिर से किसी नई ऐप की तलाश करता है कि अब तो मैं शुरू से पैसे लगा दूंगा और मैं जो है पैसे कमा लूंगा। तो देखो, सीखना आपको है, समझना आपको है। हर ऐप पर वीडियो बनाना संभव नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, इतनी सारी ऐप्स चल रही हैं कि अगर मैं सब पे वीडियो बनाने लग जाऊं तो दिन की 3 वीडियोस बन जाएंगी। ठीक है ना। अब सिर्फ मेरे कह देने से कि भैया ये ऐप, जैसे आप मुझसे पूछते हो, कोई पूछता है
कितने लोगों ने मुझे बताया कि मैंने आपकी वीडियो दिखाई, उसके बाद भी लोग नहीं मान रहे। आप जाके पीछे वीडियो देखो, 7-Eleven मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने इसके अलावा एक थी कैनेडियन सोलर पे बनाई थी, मैंने डोले पे बनाई थी, डोले PLC पे बनाई थी, एक कंपनी और आई थी जो कार्स वगैरह रेंटल का काम करती है, उस पर बनाई थी। ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाई थी पहले भी, और सब में यही होता था, जब वीडियो बना दो लोग गाली देंगे, और थोड़ी देर बाद जब कंपनी भागेगी तो लोग दुबक जाएंगे, बोलेंगे इतना पैसा नुकसान हो गया। तो 2 सेट ऑफ लोग हैं, एक जिनका नुकसान होता है, एक जो शुरुआत में कमा लेते हैं, और जो शुरुआत में कमा लेते हैं उनको बहुत बुरा लगता है कि उनके खिलाफ कोई नेगेटिव वीडियो बनी हुई है उसके ऐप के खिलाफ में, तो पूरी कोशिश करते हैं उस वीडियो को हटाने की। समझदार आपको बनना है, समझदार बनिए। कोई भी अर्निंग एप्लीकेशन सीधे सीधे एक पैटर्न बना हुआ है, कोई भी अर्निंग एप्लीकेशन इस दुनिया में नहीं बनी है जो कि आपको बिना मतलब के पैसे दे, ठीक है ना। बिना मतलब के कोई भी एप्लीकेशन इंडिया में पैसे नहीं देती है, मेहनत करके पैसे कमाने पड़ते हैं। आपको सिर्फ कोई ये कह दे कि 100 रुपए लगा दो, डेली 20 रुपए मिलेंगे, ये बड़े बड़े एफिलिएट्स, बड़े बड़े एजेंट्स के बारे में बातों में आओगे तो फिर यही होगा, क्योंकि वो लोग तो पैसा कमा लेते हैं। उनको सबसे पहले मिलता है स्पॉन्सर का पैसा, उसके बाद उनको मिलता है रेफरल का पैसा, उसके बाद उनको डूबने का भी कई जगह पे पैसा मिलता है, जो कलर ट्रेडिंग वगैरह उसमें होता है कि अगर आपके थ्रू जो आया है उसने जो पैसा लगाया है उसका भी 40% उन एजेंट्स को मिल जाता है। अब आप समझ सकते हो कि एजेंट्स क्यों इतना इंटरेस्ट लेकर के पैसे कमाते हैं, और असली कल्प्रिट भी वही होते हैं। लेकिन जब उनको पकड़ने जाएगी ना पुलिस, तो बोलेंगे हम भी तो विक्टिम हैं, हमारा भी तो पैसा गया है। इस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं होता, और इनके अंत में जाने के बाद आप कुछ कर भी नहीं सकते। आप सिर्फ इतना ही कर सकते हो, पुलिस में जाओ, कंप्लेंट करो, और पुलिस ही बोलेगी कि भाई किसको पकड़े हम यहाँ पर, क्योंकि जिन अकाउंट से तुमको पैसा आया था उन्हीं अकाउंट से दूसरे किसी को गया है, उस अकाउंट पे कंप्लेंट करोगे कि भैया इस अकाउंट ने चोरी करी है, तो अकाउंट से पैसा तो तुम्हारे से किसी भाई के पास गया है, तो उसका अकाउंट फ्रीज होगा और उसको गिरफ्तार किया जाएगा। तो यहाँ पर पुलिस भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो गली गली घूम करके हर उस यूजर को गिरफ्तार करती फिरे जिसके खाते में पैसा आया है। तो सीधे सीधे इस तरह के केसेस डंप हो जाते हैं, और सालों से ऐसा चलता आ रहा है। और इनके जो मेन करता धरता होते हैं बाहर बैठे होते हैं, आपने खुद ने इनके नंबर देखे होते हैं, सबको पता है इनके ऑफिसेज नहीं है, सबको पता है कि ये सब वर्चुअल वर्ल्ड में चल रहा है, सब कुछ इंटरनेट पे, टेलीग्राम पर खेल चल रहा है, व्हाट्सएप पे खेल चल रहा है, लेकिन लोग नहीं मानते। लोग नहीं मानते तो उसका तो कोई खैर इलाज नहीं है। आप में से अगर 2-4 लोग मान जाएं, अगर 2-4 लोगों को ये लगता है कि इन वीडियो से कोई फ़ायदा होता है तो ठीक है, वरना बाकी लोग तो कहेंगे कि व्यूज़ के लिए बनाया है, पैसे के लिए बनाया है, ऐसा है वैसा है, तो उनकी सोच को बदला नहीं आ सकता, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बस इतना ही कहूँगा कि कितनी भी अर्निंग ऐप्स आती रहें, कितने भी मीटिंग्स का दौर चलता रहे, कितने भी अलग अलग गैदरिंग होती रहे, ये मीटिंग्स का दौर क्यों चलता है पता है आपको? आप एजेक्स फंड की मीटिंग कभी आपने अटेंड की है? देखना जा करके, वहाँ यही होता है। जो समस्या चल रही है उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, फ्यूचर के बारे में बात की जाएगी, 1 साल 2 साल के आगे की बात की जाएगी, और मीटिंग से बुलाई इसलिए जाती हैं कि वहाँ पर आपको इनकरेज किया जा सके और नए लोगों को जोड़ने के लिए, बस इतना ही पर्पज होता है मीटिंग्स का, ठीक है। तो बहुत लोग ऐसे हैं, जैसे मैं देख रहा था डोले PLC, CPL ना, चैरिटी हो रही है, गांव गांव जाकर के लोगों को बचते बट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कोई फायदा नहीं है, ये समझ लो। इन सब चीज़ों का कोई फायदा नहीं है। तुमको जो कुछ मिल रहा है, मैंने एक कहावत बहुत पहले कही थी कि जो है कफन के कपड़े से शेरवानी नहीं सिलाई जानी चाहिए। आज जिस भाई ने मुझे बोला कि मेरे 1.5 लाख रुपए चले गए हैं, तो वो 1.5 लाख रुपए किसी ऐसे आदमी को मिले होंगे जिसने शुरू में पैसे लगाए हैं। तो कोई ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी बाद में अपना वो, मतलब अभी पिछली लाइफ में भी आपने देखा होगा 2-3 लोग ऐसे थे जो कि कह रहे थे कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब हमको अपने जीवन खत्म करने पड़ेंगे, ये है और वो है। तो वही है, उनके कफन के पैसों से तो अपनी शेरवानी सिला रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? जब इंडियंस को ठगने में लगे हुए हैं तो बाहर वाले तो आके ठग के जाएंगे ही। उनको मालूम है कि तुम कितने लालची हो, और तुम लालच में दूसरे का कत्ल भी कर दोगे, सब पता है उनको, ठीक है। उनको पता है सारी चीजें, तो वो यही कर रहे हैं। इसका पैसा इसको, उसका पैसा उसको, और उसके बाद एक बड़ा पैसा इंडिया से बाहर चला जाता है। और जब उनको लगता है कि नए लोग नहीं जुड़ रहे हैं, थोड़ी अवेयरनेस हो गई है, तो उसके बाद कहानी खत्म हो जाती है। पर फिर भी आप जैसे लोग जो हैं, जो कि पैसे लगाते हैं, और मुझे पता है, यकीन है कि आगे भी लगाते रहेंगे और ऐसी कंपनियों को धनवान बनाते रहेंगे। मेरा काम था अवेयर करना, आपको जैसा लगता हो वैसा लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिर्फ ऐप ही नहीं, यहाँ तमाम अलग अलग तरीके के स्कैम्स के बारे में बात की जाती है, उनके बचने के तरीकों के बारे में बात की जाती है, और अवेयरनेस की बातें की जाती हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों रिश्तेदारों तक कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे तो शेयर कर दिया कीजिए, ताकि वो भी अपने पैसे बचा सकें। अंत में इतना ही कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सबसे जरूरी चीज आज की डेट में जो है वो ये है कि साइबर सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।